गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कार्बोहाइड्रेट की हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो एपिमेराइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। एपिमेराइजेशन क्या होता है, ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या होते हैं, एपिमर्स होते हैं। एपिमर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सेकेंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह का जो विन्यास है, जो कार्बन का विन्यास है, वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे के एपिमर है, इसे एपिमेराइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एपिमेराइजेशन कहते हैं। आवाज तो आ रही है ना आपके पास? इसी को हम क्या कहते हैं, एपिमेराइजेशन। और एपिमेराइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, एपिमेराइजेशन या एपिमरीकरण क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म क्या होती है। आज हम क्या नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या उच्चतर एल्डोज का निर्माण, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, कुछ जो आपके निम्नतर एल्डोज होंगे। एल्डोज क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके ऊपर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है, वो आपके क्या होते हैं, एल्डोज होते हैं। तो आपको क्या करना है कि कम कार्बन के, ठीक है, कम कार्बन के एल्डोज से हमें क्या बनाना है, ज्यादा कार्बन के एल्डोज बनाने हैं। कम कार्बन के एल्डोज मतलब क्या है कि अगर हम 5 कार्बन का कोई भी एल्डोज लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डो पेंटोज, ठीक है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डो पेंटोज कहते हैं। उससे अगर हमें बनाना है 6 कार्बन का एल्डिहाइड जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डो हेक्सोज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कम कार्बन के कार्बोहाइड्रेट से हमने क्या किया, ज्यादा कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बनाया, ठीक है। क्या किया, कम कार्बन के कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो ये हमारा क्या हुआ, निम्नतर एल्डोज से उच्चतर एल्डोज का बनना। अच्छा, इसकी एक मैकेनिज्म होती है, इसकी एक मैकेनिज्म होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, किलियनी सिंथेसिस, या क्या कहते हैं इसे, किलियनी संश्लेषण, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस साल सिर्फ क्या है, एल्डोज जो होते हैं आपके, इनका क्या करना है, आपको उच्चतर एल्डोज में कन्वर्ट करना है, कीटोज का नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो एल्डोज है इनको क्या करेंगे, कम कार्बन से ज्यादा कार्बन वाली सीरीज बनाएंगे। किससे बनाएंगे हम, किलियनी सिंथेसिस से बनाएंगे या फिर किलियनी संश्लेषण से बनाएंगे, ठीक है। चलो, आज का टॉपिक हमारा क्या है, किलियनी सिंथेसिस, ठीक है। किसके लिए करेंगे, हम सिर्फ एल्डोज के लिए ही करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ एल्डोज वाला ही है, पेंटोज का नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या करोगे, एल्डोज के लिए किलियनी सिंथेसिस करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, अरेबिनोज का, ठीक है। अरेबिनोज क्या होता है, एक 5 कार्बन का एल्डोज होता है, ठीक है। एल्डोज क्या होता, अरेबिनोज क्या होता है, 5 कार्बन का एल्डोज होता है। और उससे हम क्या बनाएंगे, हमारा ग्लूकोज बनाएंगे, प्लस में उसके साथ क्या बनेगा, मेनोज बनेगा। और ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के क्या होते हैं, एपिमर होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लिखनी है किसकी, अरेबिनोज की। अरेबिनोज कितने कार्बन का एल्डोज होता है, 5 कार्बन का, उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोपेंटोज। ये क्या होता है, एल्डोपेंटोज, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं हम डी प्लस अरेबिनोज का,
ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, D प्लस अरेबिनोज का। अब D प्लस का मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह होगा वो कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, कहां पर होगा, राइट हैंड साइड में होगा अगर हाइड्रोक्सिल समूह, तो वो क्या होता है आपका, डी फॉर्म होता है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का ये होता है। ठीक है, ज्यादातर हम ये जो विन्यास देखते हैं ना, वो ही जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह का जो विन्यास है उसके आधार पे हम देखते हैं कि ये डी होता है या एल होता है। डी और एल अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन है इसका विन्यास देखते हैं, इसमें अगर OH समूह आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल होगा और राइट हैंड साइड में है तो आपका डी होगा। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का एल्डोपेंटोज है, यानी 5 कार्बन का एल्डिहाइड है। ठीक है, और नाम क्या है इसका, अरेबिनोज। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो क्या है, D प्लस अरेबिनोज है। ठीक है, अब इस D प्लस अरेबिनोज से हमें बनाना क्या है, एक कार्बन ज्यादा का एल्डोज बनाना है, यानी एल्डोहेक्सोज बनाना है हमें। ठीक है, तो एल्डोहेक्सोज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका, अच्छा कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें अभिक्रिया कहाँ पे होती है, हमेशा उसके फंक्शनल मुख्य क्रियात्मक समूह के ऊपर होती है। ठीक है, मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, क्योंकि हम ले रहे हैं एल्डोपेंटोज। ठीक है, तो इस एल्डिहाइड ग्रुप की हम रिएक्शन करवाते हैं ऐसे कंपाउंड के साथ जिससे हमारे इस सीरीज के ऊपर एक कार्बन जुड़ जाए। तो उसके लिए हम किससे करवा सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके हमेशा साइनोहाइड्रिन बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपने सेकंड ईयर में पढ़ी होगी कि कार्बोहाइड्रेट की जब भी रिएक्शन हम HCN के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ साइनाइड जुड़ता है और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ के ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है, यानी एक कार्बन यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक कार्बन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये जो हम क्लियनी सिंथेसिस पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमने पहला जो स्टेप लिया उसमें हाइड्रोजन साइनाइड ही लेंगे। इसके अलावा हम कोई भी नाइट्रो ग्रुप लेके, जैसे ये एल्किल नाइट्रो है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया भी करवा सकते हैं, इससे भी एक कार्बन इंक्रीज होता है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन क्लियनी सिंथेसिस जो है आपकी नेम रिएक्शन है एक तरह से, इसलिए आपको जो रिएजेंट है वो ही याद रखने हैं। तो हमें क्या करना है, इस एल्डोपेंटोज की या अरेबिनोज की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवानी है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवानी है। ठीक है, किसके साथ करवानी है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बोनिल कार्बन है, तो सबसे पहले अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अटैक करता है। नाभिक स्नेही यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, तो ये साइनाइड कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये सेकेंड ईयर वाली रिएक्शन है, साइनाइड जो है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे, क्योंकि इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज का है, तो ये आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके ऊपर ये आपका H+ जाके जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, अरेबिनोज की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, HCN के साथ। तो आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है मेन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, साइनोहाइड्रिन बना दिया, यानी यहाँ पे ये क्या है, OHCN, एक यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ठीक है, और ये आपका है OHH, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये बन गया आपका क्या, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्या बन गया ये, साइनोहाइड्रिन। अब क्या हुआ
ये जो साइनाइड जुड़ा है हमारा इसके ऊपर, इस साइनाइड से हमें क्या करना है, ये नाइट्रोजन वाला पोर्शन हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इस कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या बनेगा, पहला कार्बन बनेगा। ठीक है, साइनाइड जो जोड़ा है वो हमारा क्या बनेगा, पहला कार्बन बनेगा इस सीरीज का। जब ये पहला कार्बन बनेगा तो इसके ऊपर क्या चाहिए, हमें एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, और अगर इस पे एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए तो ये हमारा नाइट्रोजन वाला पोर्शन यहाँ से निकालना है। जब नाइट्रोजन वाला पोर्शन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे, यानी साइनाइड से एसिड बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। ठीक है, अब ये भी आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है कि साइनाइड से एसिड कैसे बनाते हैं, इसका 2 बार जल अपघटन करते हैं तो हमारा यहाँ पर एसिड बनता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, कि ये जो कार्बन है, ये जो आपका पहले वाला कार्बन था जिसके ऊपर ये एल्डिहाइड ग्रुप था, जिसके ऊपर आकर हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ा, तो उसकी वजह से ये OH और H की 2 पॉसिबिलिटी होगी। क्या? एक तो होगी कि ये OH आपका राइट हैंड साइड में रहे, एक होगी कि ये OH आपका किधर आ जाए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, सेकंड तरह की क्रियाविधि से होती है, यानी इसके अंदर बीच में क्या बनता है, एक तरह से इंटरमीडिएट बनता है। ये दोनों तरह से पॉसिबिलिटी इसकी होती है कि ये जो आने वाला साइनाइड है, ठीक है, ये जो कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये ऑक्सीजन जो है वो राइट हैंड साइड में भी रह सकता है और इसका इन्वर्जन होके ये लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो बनता है हमारा, इसके 2 प्रोडक्ट होते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CN है, साइनाइड है, इसको ऊपर लिख लो, ठीक है, और OH को इन्हीं की तरह लिख लो। एक तो ये कि इसमें OH पहले कार्बन पर कहां पे है, आपके राइट हैंड साइड में है, और एक क्या होगा, यहां पर ये OH लेफ्ट हैंड साइड में है। बाकी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये क्या हो गए, 2 तरह के आपको कंपाउंड मिलेंगे, जिसमें क्या होता है, जो साइनोहाइड्रिन वाला कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन समूह जो है उनका विन्यास क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम इसकी क्या करवाएंगे, इस साइनाइड का जल अपघटन करवाएंगे, और ये जो जल अपघटन करवाते हैं ये किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, जल अपघटन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अब साइनाइड का जब भी जल अपघटन हम करवाते हैं तो उससे क्या होता है, एसिड बनता है, अम्ल बनता है। तो यहाँ पर ये जो साइनाइड है, इस साइनाइड की जगह क्या आ जाएगा, अम्ल आ जाएगा। तो आपके 2 कंपाउंड मिलेंगे अम्ल के, एक तो ये जिसके अंदर क्या है, पहले कार्बन पे और बाकी क्या होंगे, सेम होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ दूसरे वाले को, इस पूरी रिएक्शन को मैं नीचे लिख देती हूँ। कि जब भी हम क्या करेंगे, ये जो साइनाइड वाले दोनों यौगिक है इनका जल अपघटन करवाएंगे, तो जल अपघटन करवाने पे क्या होता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो ये जो पहला कार्बन है इन दोनों में क्या बन जाएगा, एसिड का बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कार्बन है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, एक में क्या है, HOH है और एक में क्या है, OHH है। तो आपको भी ये 2 बनाने हैं, कौन कौन से, एक HOH का, ठीक है, और एक क्या बनेगा आपका जिसके अंदर ये क्या हो, OHH हो। अब
अब ये दिखाई दे रहा है ना आपको कि हमने क्या किया, सिर्फ इस साइनाइड का जल अपघटन करवाया है, और साइनाइड का जल अपघटन करवाने पर हमें क्या मिलता है, एसिड या अम्ल मिलता है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, अम्ल वाले 2 यौगिक मिले। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, जैसे हमने लास्ट में जब एपिमेराइजेशन पढ़ा था, लास्ट जो रिएक्शन पढ़ी थी एपिमेराइजेशन की, उसके अंदर हमने क्या किया था कि जब भी हमें एसिड से वापस ये एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, हमें क्या बनाना है, एल्डोज ही बनाना है, एक कार्बन बढ़ाकर एल्डोज बनाना था, तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाई, तो उससे क्या होगा, एक कार्बन बढ़ा, ठीक है, उस साइनाइड का हमने जल अपघटन करवा के क्या बना दिया, एसिड बना दिया, डायरेक्ट हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते। ठीक है, तो एसिड बनाया, अब एसिड को हमें वापस किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में करना है, तो वापस एल्डिहाइड में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक जल का अणु बाहर निकालेंगे, जैसे आपने पिछली जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी एपिमेराइजेशन की, उसमें क्या किया था, एक जल का अणु निकाला था एसिड में से, जिससे क्या बना था, एक 5 मेंबर की रिंग बनी थी, जिसे क्या बोला था हमने, गामा लैक्टोन। तो यहाँ पर भी सेम ही रिएक्शन होगी। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ। ये जो आपके 2 एसिड बने हैं, इन 2 एसिड से क्या होगा, हम एक एक जल का अणु बाहर निकाल देंगे। जल का अणु बाहर निकालेंगे तो हमें पता है 5 मेंबर की एक रिंग बनेगी, जिसे क्या कहते हैं, हम गामा लैक्टोन कहते हैं। ठीक है, गामा लैक्टोन हमने पिछली बार बनाया था, सेम वैसे ही बनेगा। और ये जो जल का अणु निकलता है, ये किससे निकलता है, जब भी हम इन एसिड्स को क्या करते हैं, अम्लों को हीट करते हैं या फिर गर्म करते हैं, तो उससे हमें क्या बनेगा, क्या मिल जाएगा, ये आपका गामा लैक्टोन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एसिड है, ये एसिड का OH निकलेगा, ठीक है, इसका बंध बनेगा किसके साथ, ये 1 2 3 एंड 4 इसके साथ। ठीक है, एक तो आपका ये बनेगा, जिसमें क्या किया हमने, इस पहले कार्बन और इस चौथे कार्बन से एक H2O का अणु बाहर निकाल दिया। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इस एसिडिक वाले ग्रुप से तो OH निकाल दिया, ठीक है, और इससे हमने क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, तो आपका जल का अणु बाहर निकल गया, और ये आपका क्या बन गया, गामा लैक्टोन बन गया। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इसको हमने क्या कहा था, क्या नाम दिया था, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सी होती है, ग्लूकोनिक अम्ल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, इस ग्लूकोनिक अम्ल को गर्म करके हम क्या करते हैं, एक जल का अणु बाहर निकालते हैं, और जिससे हमें क्या मिलता है, गामा लैक्टोन मिलता है। 2 गामा लैक्टोन मिलेंगे, कौन कौन से, एक जिसके अंदर आपका ये जो सेकंड वाला कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह का विन्यास क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन से क्या बनेगा, एक ग्लूकोज बनेगा और एक आपका मेनोज बनेगा, एक ग्लूकोज और एक मेनोज बनेगा, ये भी क्या है, गामा लैक्टोन है। ठीक है, तो आपके पास 2 गामा इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा, डिफरेंस होगा किसके ऊपर, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर। डिफरेंस किस में होगा, सिर्फ सेकंड वाले कार्बन पर डिफरेंस होगा, बाकी सब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, अपचयन या रिडक्शन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये बंध टूट जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन जाकर दोनों साइड में जुड़ जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इससे 2 तरह के एल्डिहाइड बनेंगे, कौन से, एक में क्या होता है, जो सेकंड कार्बन है वो उसका हाइड्रोक्सिल समूह आपका कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये तो होगा आपका मेनोज।
ये क्या बनेगा, डी प्लस मेनोज, और इसी के साथ आपका दूसरा क्या बनेगा, डी प्लस ग्लूकोज, जिसमें क्या होता है सेकेंड कार्बन पर HOH होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। इसके साथ प्लस में करके कर लो, इसके साथ क्या बनेगा, एक डी प्लस ग्लूकोज, जिसकी स्ट्रक्चर आपको पता है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा था क्या, क्लियनी सिंथेसिस। क्या किया हमने, 5 कार्बन का एक अरेबिनोज लिया। ठीक है, क्या लिया, 5 कार्बन का अरेबिनोज, और क्या मिला हमें, 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का हमें एल्डोहेक्सोज मिल गया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, पूरे कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन को बढ़ा दिया। अब कार्बन को बढ़ाने के लिए हमने कौन सा रिएजेंट या अभिकर्मक काम लिया, वो था हमारा हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। HCN की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल यौगिक के साथ, जिससे हमें क्या मिला, पहले स्टेप के अंदर साइनोहाइड्रिन मिला। ठीक है, वो जो साइनोहाइड्रिन था उसकी हमने क्या करवा दिया, जल अपघटन करवाया, जिससे हमें क्या मिल गया, एसिड या अम्ल मिल गया। ये अम्ल कौन सा था, ग्लूकोनिक अम्ल, जो हमें कहाँ मिला था, एपिमेराइजेशन में भी मिला था। ठीक है, तो फिर ये जो ग्लूकोनिक अम्ल है उसका हमने गर्म किया, वापिस एक H2O का अणु निकला, उससे क्या मिला, एक गामा लैक्टोन मिला। ठीक है, और ये जो गामा लैक्टोन है इसका हम अपचयन करवाएंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, वापिस हमारा एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, वापस क्या होगा, ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए था। एक कार्बन हमने बढ़ा दिया, इससे प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो मेनोज मिलेगा और एक ग्लूकोज मिलेगा। और ये किस वजह से मिलता है, कि जो आपका साइनाइड जुड़ता है पहले एल्डिहाइड ग्रुप पर या कार्बोनिल कार्बन पर, उसके जुड़ने की वजह से उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह जो है उनकी स्थितियां चेंज हो सकती है, उनका विन्यास चेंज हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी होती है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसलिए आपका लास्ट में जाकर भी क्या बनते हैं, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ग्लूकोज बनता है और एक मेनोज बनता है। ठीक है, ये आपका कौन सा था, क्लियनी सिंथेसिस था। अब इसी के बाद में एक और आपको रिएक्शन पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट की, जिसके अंदर आप क्या करो, इस एल्डोहेक्सोज से एक कार्बन हटा के एल्डोपेंटोज बना दो। ठीक है, हमने पहले क्या किया, एक कार्बन जोड़ा, अब क्या करना है, एक कार्बन को कम करना है। कार्बन को जोड़ने के लिए तो हमने क्या किया, उस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, अब हमें एक कार्बन कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका एसिड बना के, अम्ल बना के उसको हीट करेंगे, तो एक CO2 का अणु प्लस H2O का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम अम्ल को गर्म करते हैं तो उससे CO2 भी निकलता है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अम्ल से CO2 निकलता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि कौन कौन से अम्ल को हीट करने पर CO2 में निकलता है, कौन से अम्ल को हीट करने पर H2O निकलता है, और कौन से ऐसे अम्ल होते हैं जिनको हीट करने पर CO2 और H2O दोनों के ही मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार सर्च करना, पढ़ना, नहीं पता चले तो मुझसे पूछना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें एक कार्बन कम करना है इस सीरीज में से, ये आपने ले लिया ग्लूकोज वाला या मेनोज वाला, तो इसमें से अगर हमें एक कार्बन कम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 मेथड काम में लेते हैं। एक तो आपका वोल का मेथड होता है और एक रफ का मेथड होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बनाना है, एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका पहले कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप है उसका क्या करेंगे, एसिड बनाएंगे। ठीक है, इसका एसिड बना के इसको हीट करके इसमें से एक CO2 का अणु बाहर निकाल देंगे, जिससे क्या होगा, एक कार्बन आपका कम हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एल्डोपेंटोज बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होते हैं, 2 मेथड काम में आते हैं। एक तो होता है आपका वोल का मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका रफ मेथड। ये 2 पढ़ने हैं। अच्छा, ये रिएक्शन छोटी छोटी है, क्लियनी सिंथेसिस थोड़ी लंबी थी। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें क्या किया, 2-3 स्टेप किए थे। पहले तो हमने क्या किया, साइनोहाइड्रिन बनाया, यानी एल्डिहाइड की रिएक्शन साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई।
साइनोहाइड्रिन बनाया, फिर साइनोहाइड्रिन से जल अपघटन करवा के एसिड बनाया, अम्ल बनाया, फिर अम्ल को गर्म किया तो उससे क्या बना, गामा लैक्टोन बना। अब गामा लैक्टोन से फिर क्या किया, अपचन किया, फिर ये हमारे हम मेनोज और ग्लूकोज मिले। ठीक है, अब ये जो वोल मेथड है इसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, पहला जो कार्बन है, ठीक है, पहला मेथड पढ़ रहे हैं हम वोल का, या फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको एक बार कि जो वोल वाला मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ठीक है, पहला जो ये कार्बोनिल कार्बन है इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, इसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो पहला कार्बन है ये इस नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। यानी ये क्या होगा, ये जो पहला कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये NOH जुड़ जाएगा, बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमें करना क्या है, एक कार्बन को बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका बना इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है पूरा H2O का ये बाहर निकाल के यहाँ पे क्या बना देंगे, साइनाइड। ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल एमीन जुड़ा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, इसमें से एक H2O का अणु निकाल के इसका क्या बनाएंगे, साइनाइड बना देंगे। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ये एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। ये पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे तब इसे दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, हाइड्रोजन सॉरी एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो है आपका साइनाइड बन जाता है। अब साइनाइड बन गया, हमें क्या करना है, एक कार्बन कम करना है, तो इस साइनाइड को हटाना पड़ेगा। अब इस साइनाइड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका फिर से जल अपघटन करवाते हैं। ठीक है, साइनाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, एसिड का आगे आप क्या कर दो, जल अपघटन करवाने के साथ हमें क्या करवाना है, इसका जल अपघटन करवाना है। ठीक है, जल अपघटन करवाओगे तो क्या बनेगा, इस साइनाइड से एसिड बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कार्बन कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो इससे एक CO2 का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब एक CO2 का अणु बाहर निकल जाएगा तो ये जो आपका आगे वाला कार्बन था, ये जो R से लिख रखा है हमने, ये जो आगे वाले कार्बन थे इस पे क्या है, OHH है। ठीक है, आगे वाले कार्बन पे क्या है, OHH है, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब ये क्या है, पहला कार्बन, यानी ये पहला कार्बन क्या बन गया, CH2OH। अब इस CH2OH से हमें क्या करना है, पहला कार्बन एल्डिहाइड बनाना है, क्योंकि हमें क्या करना था, एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बनाना था। ठीक है, तो हमें क्या करना, इसका एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। अब एल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीकरण से बनता है या एप्चन से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल है, एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, और एक कार्बन आपका कम हो गया, कैसे हो गया कि ये जो साइनाइड है इससे बनाया एसिड, और एसिड को हीट करके इससे CO2 का अणु बाहर निकाल दिया। ठीक है, CO2 का अणु बाहर निकलते ही इस एल्डोहेक्सोज में से एक कार्बन कम हो गया और आपका एल्डोपेंटोज बन गया। ये आपकी क्या है, बोल की विधि है, जिसके अंदर हमें क्या ले रहे हैं, मेन रिएजेंट जो काम में ले रहे हैं वो है हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ये याद रखना कि वोल मेथड के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन काम में लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइनाइड बनता है, साइनाइड से आगे आप एसिड बनाकर उसमें से CO2 बाहर निकाल देते हैं गर्म करके, और आपका एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल से वापस एल्डिहाइड बना देंगे, किससे, ऑक्सीडेशन करके, और आपका क्या बन जाएगा, एल्डोहेक्सोज की जगह एल्डोपेंटोज बन जाएगा। बाकी ये रिएक्शन हम डिटेल में कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।